बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था हरितवन। हरितवन के लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और पास के जंगल से अपनी जरूरत की चीजें जुटाते थे। जंगल ही उनकी जिंदगी का सहारा था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसे लोग दृश्यृन कहते थे। यह पेड़ गांव वालों के लिए आस्था का प्रतीक था। उसकी जड़ें गहरी थी और शाखाएं आसमान को छूती थी। लोग मानते थे कि जब तक यह पेड़ स्वस्थ है, तब तक उनका जीवन भी सुरक्षित है। कई सालों तक हरितवन में खुशहाली रही। बरसात समय पर होती, नदियां बहती और खेतों में फसलें लहलहाती। बच्चे खेलते, बूढ़े कहानियां सुनाते और महिलाएं नदी किनारे गीत गाती। जीवन सुंदर और सरल था। लेकिन धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। गांव के लोग लालची होने लगे। उन्होंने जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने शुरू कर दिए। लकड़ी बेचकर पैसा कमाना उन्हें आसान लगा। जंगल की गहराई में उजाले की जगह अंधेरा बढ़ने लगा। पक्षी अपने घोंसले छोड़ने लगे। जानवर गांव से दूर जाने लगे और धीरे धीरे जंगल की सांसें कमजोर होने लगी। शुरू में गांव वालों को यह बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन कुछ सालों में हालात बदल गए। बारिश कम होने लगी, नदियों का पानी सूख गया, खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं, हरे भरे खेत बंजर हो गए। गांव वाले हैरान और परेशान थे। भूख और प्यास ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। बच्चे बीमार पड़ने लगे, बूढ़े कमजोर हो गए और महिलाएं पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगी। गांव के बुजुर्गों को आखिरकार सच्चाई समझ में आई। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, जंगल सिर्फ लकड़ी और फल देने वाली जगह नहीं है, जंगल ही हमारी जिंदगी है। यह सुनकर गांव वालों के दिल में पछतावा भर गया। उस दिन से गांव वालों ने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर जंगल को बचाने की शपथ ली और फिर शुरू हुआ नया सफर। गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते हुए छोटे छोटे पौधे लगाने लगे। औरतें बीज सींचती और उन्हें रोज पानी देती। किसान अपने खेतों के किनारों पर पेड़ लगाने लगे। धीरे धीरे जंगल में हरियाली लौटने लगी। पेड़ पौधों की नई कोंपलें खिली। हवा में फिर से ताजगी आने लगी। जंगल के बीच खड़ा प्राचीन पेड़ दृश्यृंग मानो सब देख रहा था। उसकी सूखी शाखाओं में नई पत्तियां आने लगी। और फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और पहली बूंदें धरती पर गिरी। बरसात शुरू हो गई। सूखी मिट्टी ने राहत की सांस ली। बच्चे खुशी से नाचने लगे। महिलाएं आकाश की ओर हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करने लगी। कई दिनों तक बारिश होती रही। नदियां फिर से भर गईं। खेतों में नई जान आ गई। फसलें लहलहाने लगी और जंगल में पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। हरियाली ने पूरे गांव को फिर से ढक लिया। हरितवन गांव अब बदल चुका था। गांव वालों ने प्रकृति का असली मूल्य समझ लिया था। उन्होंने प्रण लिया, अब कभी जरूरत से ज्यादा पेड़ नहीं काटेंगे। हर साल वे दृश्यृंग पेड़ के नीचे उत्सव मनाने लगे। उस दिन सब लोग मिलकर नए पौधे लगाते, जंगल की सफाई करते और प्रकृति की पूजा करते। समय बीता और हरितवन की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि यह गांव इंसान और प्रकृति की साझेदारी का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि सभी जीवों के लिए है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह हमें जीवन देगी, लेकिन अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। और इस तरह हरितवन गांव ने आने वाली पीढ़ियों को एक अमूल्य संदेश दिया। प्रकृति हमारी माँ है और उसकी रक्षा करना ही असली पूजा है।